हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चालाक बंदर और मगरमच्छ। गांव के नज़दीक एक नदी थी, बहुत ही गहरी नदी। उसमें एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और उसी नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ भी था। उस पेड़ पर मीकू नाम का बंदर रहा करता था, बहुत ही चालाक। रोज मीठे मीठे फल खाता था जामुन के पेड़ के और अपना जीवन बहुत हंसी खुशी व्यतीत कर रहा था। और वह मगरमच्छ अपनी पत्नी जया के साथ रहा करता था। रोज अपनी पत्नी को मछलियाँ लाकर खिलाता और बहुत खुश होती। लगता है मगरमच्छ को आज तो बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ मिली हैं। यह कहकर वह जया रोज उससे अच्छी अच्छी ताजी ताजी मछलियाँ लिया करती थी। और वह मगरमच्छ भी रोज नदी की गहराई में उतरता और बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ के लाता। एक दिन मगरमच्छ नदी के किनारे सुस्ता रहा था, लेटा हुआ था। अचानक उसकी निगाह उस मीकू नाम के बंदर पर पड़ी। वह बड़े हैरान होकर उस बंदर को देख रहा था कि ये बंदर जामुन खा रहा है। तभी वह मगरमच्छ उस बंदर के पास गया और बोला, अरे ओ बंदर, क्या खा रहे हो ऊपर बैठकर। वो बंदर बोला, मगरमच्छ भैया, मीठे मीठे जामुन खा रहा हूँ। तो मगरमच्छ ने नीचे से बोला, कुछ खिलाओ तो सही, जरा हम भी तो स्वाद चखें इसका, कैसे जामुन है। और फिर क्या था, उस बंदर ने कुछ मीठे मीठे जामुन फेंकने शुरू किए और वह मगरमच्छ बहुत स्वाद लेके खाने लगा। अरे वाह, बड़े मीठे जामुन है ये तो, कुछ और दे दो। फिर क्या था, बंदर ऊपर से फेंकता चला गया और वह मगरमच्छ खूब सारे जामुन खा गया। और फिर शाम को जाते समय बोला, अच्छा बंदर भैया, कल मिलेंगे। मीकू बंदर भी बोला, ठीक है मगरमच्छ भैया, मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ, आप चाहे रोज आ जाना, हम रोज मिलेंगे। यह कह के मगरमच्छ भी उसको अलविदा कहकर घर निकल गया। अब मगरमच्छ रोज उस मीकू से मिलने आया करता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और फिर वो बंदर भी क्या करता, जब नदी में घूमने का मन होता तो बैठ जाता मगरमच्छ भैया की पीठ पर और बोलता, मगरमच्छ भैया, आज नदी की सैर करा दो ना। तो बस फिर क्या था, दोनों दोस्त मिलकर नदी की सैर करते। दोनों में अच्छी दोस्ती चल रही थी। बस ऐसे ही बीत रहे थे उनके अच्छे दिन। और फिर एक दिन क्या हुआ, मगरमच्छ ने बोला, अरे मीकू, कुछ जामुन मुझे और भी दे दो, घर में ले जाऊंगा, अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, वो भी तो देखे कैसे स्वाद आता है जामुन का। फिर क्या था, मीकू बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, लो, खूब सारे जामुन फेंकता हूँ ऊपर से। फिर बंदर ने खूब सारे जामुन ऊपर से फेंकने शुरू किए और मगरमच्छ ने भी खूब सारे मुंह में दबोच लिए और ले चला घर की ओर। घर जाकर उसने जया को खूब सारे जामुन खिलाए। जया भी बहुत खुश हुई, वाह क्या मीठे जामुन हैं, इनका तो बहुत अच्छा स्वाद है। फिर क्या था, रोज मगरमच्छ जया के लिए मीठे मीठे जामुन लाता और जया भी खुश होकर वे जामुन खाया करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वह मगरमच्छ जया के लिए कुछ जामुन लेके आया तो जया बोली, ये क्या, रोज जामुन उठा लाते हो, मन भर गया है मेरा इनसे, अब कुछ अलग सा खाने को मन हो रहा है मेरा, मुझसे नहीं खाए जाते ये जामुन अब। एक बात सुनो, जो बंदर रोज यह जामुन खाता है इतने मीठे, उसका दिल कितना मीठा होगा। दिल मीठा? मगरमच्छ समझ नहीं पाया अपनी पत्नी जया की ये बातें। फिर से बोला, क्या बोल रही हो जया, समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर जया बोली, अरे ध्यान से सुनो, जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। यह जामुन खाकर अब मन भर गया है मेरा, उस बंदर को ले आओ, उसका मीठा मीठा दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ हैरान होकर जया को देखने लगा, तू पागल हो गई है क्या, मैं अपने दोस्त को तेरे लिए कैसी बातें करती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं। लेकिन जया क्या थी, जिद पर अड़ गई, नहीं
आज तो मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। बस अब या तो मुझे बंदर का दिल ला के दो, नहीं तो मैं चली अब। मगरमच्छ अब क्या ना करता, बस निकल पड़ा छोटा सा मुंह लेकर उस बंदर की ओर। मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। मैं अपने दोस्त को क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा? जैसे ही वह मगरमच्छ उस पेड़ के नज़दीक आया तो बंदर देख के खुश हो गया। मिक्कू बोला, आ गए दोस्त, चलो आज तुम्हें फिर से जामुन खिलाता हूँ। आज तो बहुत मीठे मीठे जामुन हैं, चलो आ जाओ नज़दीक, लो पकड़ो पकड़ो जामुन। लेकिन मगरमच्छ थोड़ा मायूस था, कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन फिर कुछ अपने आप को बदलते हुए बोला, हाँ हाँ मिक्कू, दो मुझे जामुन, मैं भी खाऊंगा। फिर अचानक बात को बदलते हुए बोला, सुनो मिक्कू, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हें दावत पे बुलाया है। वह कह रही थी मिक्कू हमें रोज जामुन खिलाता है, तो क्यों ना आज हम उसे दावत दें। तो चलो मेरे घर, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं उसने, चलोगे ना मिक्कू? मिक्कू खुश हो गया। अच्छा मगरमच्छ भैया, वाह, मैं जरूर चलूंगा। क्या क्या बनाया है भाभी ने? आलू पूड़ी, खीर और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं तुम्हारे लिए। चलो मैं तुम्हें घर ले जाकर खिलाऊंगा, चलो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर क्या था, मिक्कू ने छलांग लगाई और छप से बैठ गया उसकी पीठ पर और दोनों चल पड़े घर की ओर। रास्ते में खूब सारी बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक मिक्कू ने मगरमच्छ से पूछा, दोस्त कैसी दावत रखी है भाभी ने, क्या क्या बनाया है? तभी मगरमच्छ मासूमियत से बोला, नहीं मिक्कू, कोई दावत नहीं है। वो बस आज क्या हुआ, तुम्हारी भाभी किसी बात पर अड़ गई और मुझे बोली कि बस आज मुझे उस बंदर का मीठा मीठा दिल चाहिए। मीठा मीठा क्या चाहिए? मैं समझ नहीं पाया। दोस्त क्या बोल रहे हो तुम? मिक्कू, तुम्हारी भाभी को तुम्हारा दिल खाना है। वह आज जिद कर बैठी है कि मुझे उस बंदर का दिल ही खाऊंगी, बस, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मिक्कू बड़ी चालाकी से सोचने लगा, अरे मैं तो इसे दोस्त समझा था, इसने तो मुझसे चालाकी कर ली। फिर क्या था, मिक्कू ने अचानक बात को बदलते हुए बोला, अरे दोस्त, बस इतनी सी बात, परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हें मालूम नहीं है, सभी बंदर अपना दिल पेड़ पर रखते हैं, कहीं खो ना जाए, इसीलिए मैंने भी उसे पेड़ पर रख दिया था। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं उसे अपने साथ ले लेता। कर दी ना गलती, अब भाभी को क्या देंगे हम। चलो पहले वापस चलो और अपना दिल ले ले, फिर हम घर चलते हैं, भाभी खुश हो जाएगी। मगरमच्छ को भी लगा कि शायद मिक्कू इसके लिए तैयार हो गया है। वह बोला, ठीक है मिक्कू, चलते हैं हम पेड़ के पास। मगरमच्छ वापस हो लिया। मिक्कू भी खुश हो गया कि अब मैं अपने पेड़ पर शुक्र है वापस जाऊंगा। जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के नजदीक आया, मिक्कू ने एक छलांग लगाई और चढ़ गया तपाक से अपने पेड़ पर। मगरमच्छ बोला, चलो मिक्कू, चलो दोस्त चलें घर। मिक्कू बोला, कौन दोस्त? मैंने तुम्हें दोस्त समझा था और तुमने मुझसे चालाकी की, इसे कहते हैं दोस्ती। गलत काम किया तुमने, तुम मुझे मारना चाहते थे। जाओ जाओ अपने घर जाओ, अब ना मिलने वाला कोई दोस्त और ना ही जामुन। कौन रखता है पेड़ पर दिल अपना? सोचो, दिल को पेड़ पर रख के कोई जिंदा रह सकता है? अगर मैं तुम्हें ये बात ना बोलता तो शायद तुम वापस भी ना आते और बेकार में मैं मारा जाता। दोस्त जाओ अपने घर, जाओ अपने घर। और फिर मगरमच्छ उदास होकर अपने घर वापस आ गया। देखा बच्चों, इसे कहते हैं समझदारी। बंदर ने बहुत समझदारी से काम लिया और उस मगरमच्छ को अच्छा जवाब दिया। इसीलिए बच्चों, दोस्ती में कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ना तो हमें दोस्त मिलेगा और ना ही कोई लाभ होगा।